हॉटस्टार पर रिलीज हुई क्रिमिनल जस्टिस और जी5 पर रिलीज हुई दुरंगा एंड मिथ्या, इन तीनों सीरीज को रोहन सिप्पी ने बनाया था। और इन तीनों सीरीज में एक चीज कॉमन थी कि ये किसी न किसी ओरिजिनल शो का एडॉप्टेशन थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर रोहन सिप्पी नई सीरीज सर्च द नैना मर्डर केस लेकर आए हैं जियो हॉटस्टार पर, और ये 6 एपिसोड के साथ स्ट्रीम हो रही है, जिनकी ऑन एन एवरेज लेंथ की बात करें तो 30 से 40 मिनट के आसपास है। और ये 2007 में आए डैनिश शो द किलिंग का इंडियन रीमेक है। ये सीरीज एक लड़की नैना के रेप और उसके बाद हुए मर्डर को दिखाती है। सीरीज की स्टोरी एक होनहार और काबिल एसीपी संयुक्ता दास के इर्द गिर्द घूमती है, प्लेड बाय कोंकणा शेष शर्मा। संयुक्ता अपनी फैमिली लाइफ के लिए अपने करियर की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में उसके हस्बैंड रहते हैं एंड संयुक्ता भी अहमदाबाद शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। तभी उसको एक कॉलेज स्टूडेंट नैना मराठे के मर्डर की न्यूज़ मिलती है एंड काफ़ी खोजबीन के बाद नैना की बॉडी एक कार में मिलती है और उस कार का कनेक्शन एक युवा नेता से है। शक उस यूथ नेता के साथ साथ नैना के दोस्तों, टीचर, एक्स बॉयफ्रेंड तक भी पहुंचता है। ऐसे में नैना का मर्डर किसने किया, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, लेकिन फिर भी कातिल का पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो खुलासा सीज़न 2 के लिए बचा कर रखा गया है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा। क्योंकि 6 एपिसोड की सीरीज़ में केवल खोजबीन ही चलती रहती है एंड उसमें कोई दो राय नहीं है कि सस्पेंस के मामले में ये सीरीज़ नेक्स्ट लेवल है। अच्छा ब्लैकआउट दिखाया गया है चारों ओर, लेकिन फिर भी इस सीज़न में कुछ तो ऐसा दिखाया होता जिससे ऐसा कुछ लगे कि 6 एपिसोड देखने के बाद ये चीज़ अच्छी लगी सीरीज़ की, ये पॉइंट आउट हमें अच्छे लगे एंड सीज़न 2 के लिए जो क्रेज़ देखने को मिले वो कहाँ है इसमें। जियो हॉटस्टार की पहले एक गंदी आदत थी शो के हर एपिसोड को वीकली रिलीज़ करने की, जैसे तैसे उससे छुटकारा मिला तो अब ये कंटेंट को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज़ की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि बेमतलब की मल्टीपल स्टोरीज इसमें एक साथ नहीं चल रही हैं। केवल 3 स्टेप्स में स्टोरी को मेंटेन किया गया है और लास्ट तक वही रहते हैं, जिनमें पहली साइड है नैना का केस जिसको संयुक्ता सॉल्व कर रही है, दूसरी साइड है संयुक्ता का फैमिली मैटर जहां उसकी टीनेज बेटी आजकल सोसाइटी में कैसे बच्चे हैं उसका जीता जागता उदाहरण पेश करती है। इसी साइड संयुक्ता का हस्बैंड उसका वेट कर रहा है कि कब केस खत्म हो और वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाए। तीसरी साइड है यूथ नेता की स्टोरी एंड मेकर्स ने जिस हिसाब से तीनों को मर्ज किया है वो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी अगर 6 एपिसोड की सीरीज़ का एंड होता है, ऐसे में पहले सीजन के क्लाइमैक्स तक कम से कम 30% तो केस सॉल्व हो ही जाना चाहिए, जिससे बाकी का 70% सीजन 2 में दिखाया जाएगा। इसके लिए एक ईगर अंदर से दिखता है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस में बैलेंस मेंटेन करे रखता है, तभी तो मज़ा आएगा नया सीज़न देखने का। अब जिस तरह इस सीज़न का एंड हुआ है, ऐसे में भले ही अपन सीज़न 2 का वेट करेंगे, लेकिन फिर सीज़न 1 को क्या कहेंगे। एक्टिंग की बात करें तो एसीपी संयुक्ता के रोल में कोंकणा शेष शर्मा एकदम फिट दिखी हैं। उनका एक एक एक्ट फुल टाइम सीरियस दिखा है एंड परिवार और जॉब के बीच उलझी एक लेडी के हिसाब से उसका कैरेक्टर एकदम परफेक्ट मैच किया गया है। सूर्या शर्मा जिनकी पोस्टिंग हुई है संयुक्ता की जगह, उन्होंने भी बढ़िया एक्टिंग दिखाई है। इसके अलावा युवा नेता बने शिव पंडित का भी काम डिसेंट है। तो ओवरऑल ये सीरीज सस्पेंस के लिए देखी जा सकती है, बट रिजल्ट पाने के हिसाब से मत देखना, वरना उम्मीदों से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि कातिल कौन है और उसकी लाश कार में कैसे पहुंची, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बड़े हैं जो हमें अगले सीजन में ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी ओर से इस सीरीज़ को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की तो इसमें कोई भी न्यूड सीन नहीं है, हल्की फुल्की एब्यूजिंग सुनाई पड़ती है। तो ये था मेरा रिव्यू सर्च वेब सीरीज़ को लेकर। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।